रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं मशरक़े वस्ता के एक ऐसे कंट्री की जिसके आधे हिस्से पर इसराइल ने कब्जा कर रखा है और इसे ग्रेटर इसराइल का हिस्सा मानते हैं। यूनानी इसे सूरज की सरजमीन, मसीही इसे खुदा की सरजमीन और मुसलमानों के नजदीक ये पैगम्बरों की सरजमीन है। ये ऐसा कंट्री है जिसकी अक्सरियत मुस्लिम लेकिन इसका हाकिम क्रिश्चियन होता है। इसके दारुल हुकूमत को कई मरतबा तबाह किया गया है। इलियास अलैहिस्सलाम की ये कौम किस जुर्म में गिरफ्तार थी? हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने आजमाइश के दिन किस गार में गुजारे थे? साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप की दूसरी साहबजादी टिफानी का मुमकिना शोहर भी एक लबनानी नसाद है। मशहूर अदाकारा मियां खल्फिया का तल्लक भी लबनान से है। इसका चश्मा 1.5 करोड़ में सेल हुआ। पाकिस्तान के किस वजीर आजम की नूह का ताल्लुक इसी कंट्री से है और सोने की टिड्डियों की बारिश किस पैगंबर पर की गई? हम बताएंगे इस सरजमीन के मुताल्लिक वो सरबस्ता राज जिनसे आज की नस्ल नाबल्द है। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। स्पाइडर वालों को वश आतके शोखस जो भली करे आया पुखैर रागले मरहबा जी आयनो खुश आमदीद और वेलकम। लेबनान, जिसे अरबी जुबान में लुबनान, इंग्लिश में लेबनान और उर्दू में लबनान बोला जाता है। इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ लबनान है। लबनान का नाम अरबी लफ्ज लबन से निकला है जिसका मीनिंग है दूध या सफेद, और अरबी में लस्सी को भी लबन कहा जाता है। और एक राय के मुताबिक यहाँ के लोगों की रंगत दूधिया है, इसलिए इसे लबनानी कहा जाता है। इस वक्त लबनान में तकरीबन 18 मुख्तलिफ मज़ाहिब पाए जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा गया था। बाइबल में इनके बारे में पूरा बाब है और इन्हें प्रॉफेट जोब कहा जाता है। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का गार लबनान के शौफ नामी पहाड़ी सिलसिले में अंधेरा गार नजर आता है, जिसके बारे में मकामी लोगों का दावा है ये अयूब अलैहिस्सलाम का गार है। ये वही नबी अयूब हैं जिनका जिक्र कुरान में है कि अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाइश में डाला, सब ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने सब्र से काम लिया और यहाँ गार में अल्लाह की इबादत करते रहे। कुरान के मुताबिक अल्लाह ताला ने अयूब अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई, अपना पाँव जमीन पर मार, ये ठंडा चश्मा नहाने और पीने के लिए है। सूरत साद। और अयूब अलैहिस्सलाम शफा के पानी में नहाने के बाद शफा याब हो गए। इब्ने कसीर के मुताबिक जब इनकी बीवी देर से पहुंची तो देखने लग गई। इतने में अयूब अलैहिस्सलाम इनकी तरफ आए। जब अल्लाह ने उनको बीमारी से नजात दे दी थी, वो बहुत ही खूबसूरत नजर आते थे। बीवी आपको देखकर पहचान ना सकी और कहने लगी, क्या आपने अल्लाह के नबी को देखा है जो इस जगह बीमारी की हालत में मौजूद थे? अल्लाह की कसम, मैंने कोई नहीं देखा जो आपकी मुशाबे हो जब वो सही और तंदुरुस्त थे। इन्होंने जवाब दिया, मैं वही हूँ। हदीस के मुताबिक हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को तंदुरुस्ती दी गई तो इन पर सोने की टिड्डियों की बारिश की गई, यानी इनाम के तौर पर। इसलिए दुनिया में जब भी सब्र की मिसाल दी जाती है तो सब्र अयूब का जिक्र किया जाता है। खास तौर पर हमारे अदालती निजाम के बारे में कहा जाता है, अदालतों से अगर इंसाफ लेना है तो कारून की दौलत और अयूब अलैहिस्सलाम की तरह आपके पास सब्र होना चाहिए। लबनान एशिया के आखिरी किनारे बहिरे रूम के मशरकी साहिल पर यूरोप के करीब मशरक़े वस्ता का एक छोटा सा मगर बहुत ही अहम अरब कंट्री है जो ज्यादातर पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल है। लबनान वो मुल्क है जो कभी नहीं सोता। लबनान के खाने बहुत मशहूर है। यहाँ की मौसीकी अरब दुनिया में बहुत मकबूल है। खातीन के लिबास ऐसे कि यूरोप वालों को भी पीछे छोड़ जाएं। दोस्तों, किसी भी कंट्री की सैर पर जाने से पहले इसके सियाहती मकामात का टूरिस्ट को पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम आपके साथ टॉप टूरिस्ट प्लेसेस टू मस्ट विजिट इन लबनान की मालूमात शेयर करते हैं। लेक कारून। कारून की झील आर्टिफिशियल बनाई गई है। ये साफ पानी की सबसे बड़ी झील है और ये दरियाए लुटानी डैम के साथ तामीर की गई है। कारून विलेज पर वाक़ई इस झील का नाम कारून की झील क्यों रखा गया है, इसकी समझ नहीं आ सकी। इसमें सियाहों को नहाने की इजाजत नहीं, लेकिन बोट के जरिए सैर करने की इजाजत है। और इर्द गिर्द बने रेस्टोरेंट में सी फूड का भी लुत्फ उठा सकते हैं। बटारा गॉर्ज वाटरफॉल दुनिया की खूबसूरत तरीन आबशारों में से एक है और इसे 3 ब्रिजेस चश्मा भी कहा जाता है। मकामी लोगों का कहना है ये 3 पुल डायनासोर ने पहाड़ों को तोड़कर बनाए थे और कई माहिरीन इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि यहाँ डायनासोर का बसेरा था। सेंट जॉर्ज यॉट क्लब एंड मरीना। इस मुल्क की खूबसूरती में सेंट जॉर्ज यॉट क्लब एंड मरीना का बहुत बड़ा किरदार है। ये छोटी सी एक प्याला नुमा बीच है। इसका शुमार लबनान बल्कि मिडिल ईस्ट के खूबसूरत तरीन बीचेस में होता है जो कि मेडिटेरियन साहिली पट्टी पर वाक़ है। बैरूत सदियों से आबाद ऐसा सिटी है जिसे तारीख में 8वीं मरतबा तबाह किया गया है, लेकिन ये फिर आबाद हो जाता है। बैरूत की बंदरगाह बुहीरे अरब की सबसे बड़ी बंदरगाह मानी जाती है। आल लेडी ऑफ लेबनान। मारियान का मजार मसीही ज़ायरीन की मशहूर ज़ियारतगाह है जो कि मेरोनाइट चर्च बैरूत के शुमाल के पहाड़ी गांव हरीसा में वाक़ है। यहाँ 15 टन वजनी 8.5 मीटर बुलंद हाथ फैलाए लेडी मारियान का मुजस्मा नस्ब है और यहाँ हर साल मई के पहले एतवार को जश्न के तौर पर मनाया जाता है। सिटी ऑफ बाइबलस। बाइबलस का शहर पूरे मुल्क का सबसे कदीम आबाद शहर है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके बारे में कुछ हिस्टोरियन का ख्याल है ये दुनिया का कदीम तरीन आबाद शहर है। इस शहर को देखने टूरिस्ट जरूर जाते हैं। जेटा ग्रोटो। जेटा ग्रोटो के नाम से बैरूत में बहुत ही खूबसूरत चश्मा है और इसके चश्मे की लंबाई 9 किलोमीटर है। ये लाइमस्टोन से बना हुआ है। इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए केबल कार का इस्तेमाल किया जाता है और ये सियाहों की पसंदीदा तरीन डेस्टिनेशन में से एक है। हमरा स्ट्रीट बैरूत। हमरा स्ट्रीट बैरूत स्ट्रीट को लबनान की शांज़ेलीज़े कहा जाता है। ये लबनान की सबसे पुररौनक स्ट्रीट में से एक है। यहाँ कैफे, रेस्टोरेंट, थिएटर, यूनिवर्सिटीज वाक़ई हैं। यहाँ हर साल हमरा फेस्टिवल होता है जिसमें लबनानी कल्चर के तमाम रंग नुमायां होते हैं। हमरा स्ट्रीट लबनानियों के बारे में जानने की बेहतरीन
बेहतरीन जगह है, राउच पिजन रॉक्स। आपने नेट पर अक्सर इस पिक्चर को देखा होगा, जैसे कबूतर सजदे में गया हो। ये मनाजर बैरूत के साहिल पर देखने को मिलते हैं। समंदर में डूबता सूरज और परिंदों की उड़ान सियाहों का दिल मोह लेती है। टेम्पल ऑफ बालबक, बालबक के मंदिर। अहले शहर बाल नाम के बुत की पुरस्तश करते थे। बाइबल की किताब सलातीन में है कि बादशाह अखी अब की बीवी अजाबील ने इसकी पुरस्तश शुरू की थी। बाल नामी जिस बुत की वो पूजा करती थी वो एक औरत थी। बाल सोने का बना हुआ था और 20 गज ऊंचा था और इसके 4 चेहरे बने हुए थे और 400 खुद्दाम इसकी खिदमत करते थे, जिनको सारी कौम बेटों की तरह मानती थी। और यहाँ जुपिटर और बॉक्स के मंदिर भी थे, इसलिए यूनानियों ने इसे हेलियोपोलिस यानी सिटी ऑफ सन का नाम दिया। दोस्तों, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से तल्लक रखते थे। कुरान ने इन्हें इलियास जबकि बाइबल ने इलिया के नाम से मुखातब किया है। आप अलैहिस्सलाम बालबक शहर के रहने वाले थे। कुरान में इसका जिक्र इस तरह से आता है, और इलियास भी पैगंबरों में से थे। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, तुम डरते क्यों नहीं? क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़ देते हो, यानी अल्लाह को, जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादा का परवरदिगार है। सूरत साफात। और लोग फिर भी सरकशी पर तुले रहे और ईमान से इनकार कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने इन पर बद्दुआ की। 3 साल तक बारिश नहीं हुई। सब लोग तंग आ गए और कस्में खा खा कर इकरार किया, आप दुआ कीजिए, बारिश बरसते ही हम सब आपकी नबूवत पर ईमान लाएंगे। चुनाचे आपकी दुआ से मींह बरसा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी इस शहर में क़याम किया था। यह शहर बाद इज़ा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस को हक महर में दे दिया था। यहाँ कसरे सुलेमान भी था। 1170 ईस्वी में एक ज़ल्ज़ले में ये शहर मलियामेट हो गया और ये शहर आज लबनान में शाम की सरहद पर वाक़ है। दोस्तों, लबनान का कुल रकबा 10,452 किलोमीटर है और ये दुनिया में रकबे के लिहाज से 37वें नंबर पर आता है। टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। और अगर अब लबनान पॉपुलेशन के बारे में बात की जाए तो इसकी कुल आबादी 68,60,600 के करीब है और ये कंट्री आबादी के लिहाज से 112वें नंबर पर आता है। मुल्क की आबादी में 95% अरब नस्ल, 4% आर्मीनियन, 1% दीगर नस्लों के लोग आबाद हैं। 1932 में फ्रांस ने मरदमशुमारी करवाई। मुल्क की 62% आबादी मुस्लिम, 33% मसीही, 5% दोरोस, यहूदी, बहाई और स्मॉल नंबर ऑफ हिंदू भी हैं। ये खित्ता यहूदियों के लिए इस कदर अहम है कि बैरूत शहर में अमेरिकन यूनिवर्सिटी 1866 में कायम हुई। आलमी ताकतों ने 1943 में इसे आजादी तो दे दी, लेकिन एक ऐसा मुआहिदा वजूद में आया, वो आज तक लबनान में नाफिजुल अमल है, जिसके तहत लबनान का सदर हमेशा मैरोनाइट ईसाइयों में से होगा। वजीर आजम सुन्नी मुसलमान, स्पीकर असम्बली शिया, डिप्टी स्पीकर पार्लियामेंट और डिप्टी वजीर आजम यूनानी ऑर्थोडॉक्स ईसाई होंगे। लबनान के मौजूदा प्रेसिडेंट मिशेल ऑन, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हसन दियाब और पार्लियामेंट के स्पीकर नबी बैरी हैं। लेकिन अब मुल्क में दोबारा साद हरेरी को वजीर आजम के लिए नामजद किया गया है। लबनान में टूरिज्म अरूज पर है। यूरोप के नौजवान लड़के लड़कियां, खलीजी मुल्कों के मालदार शेख या फिर मशरक़ वस्ता में सैर व तफरीह के शौकीन मौसम गर्मा में 20 लाख लोग छुट्टियां गुजारने लबनान उमड़ आते हैं। जून जुलाई के महीनों में जब बाकी अरब मुल्कों में जबरदस्त गर्मी पड़ती है, लबनान का मौसम कदरे अच्छा रहता है। लबनान अपने खुशबूदार देवदार के कदीम दरख्तों, जैतून और सेब के बागात के लिए भी मशहूर है। इसके फ्लैग पर देवदार का दरख्त बना हुआ है, जो लबनान का कौमी निशान भी है। लबनान दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में से एक है, जिसका नाम 4000 साल से तब्दील नहीं हुआ। ये अरब ममालिक का वाहिद कंट्री है जिसमें सहरा नहीं है, इसलिए दीगर अरब ममालिक की तरह ना ही ऊंट और ना ही तेल की दौलत है, लेकिन सोने के सबसे ज्यादा ज़खायर लबनान में ही पाए जाते हैं। इसकी तारीख पर बात करें तो इसकी तारीख बजा तौर पर इंसानी तारीख कहलाती है। इंसान के लिखने का आगाज यहीं से हुआ। लबनान का तकरीबन तमाम इलाका साहिल समंदर से बहुत करीब है और कबल अज तारीख से आबाद रहा है। पहले पहल जहाज रानी भी इन्होंने शुरू की। इनकी तजारत असीरिया और बाबल के साथ थी। लबनान के पहले दौर के लोग फैनकी कहलाते हैं, इन्हें सामी भी कहा जाता है। यहाँ बेशुमार अंबिया अलैहिस्सलाम मबूस हुए। कई अंबिया अलैहिस्सलाम की गुजरगाह ये धरती रही। कई तहजीबों ने जन्म लिया, इसलिए इसे हम मुख्तलिफ तहजीबों का मुरक्का कह सकते हैं। पिछले कुछ सालों में तामीर नौ के दौरान जहाँ भी खुदाई की गई, किसी कदीम तहजीब के आसार बरामद हो जाते थे। कदीम तहजीबों के आसार सैदा, बालबक, सोर, बैरूत और तरीपोली से मिलते हैं। लबनान को फारसियों ने कई मरतबा ताराज किया। सिकंदर आजम की फौजों ने इसे रोंदा। पहली सदी ईस्वी में रोमन अफवाज इन पर चढ़ दौड़ी। 7वीं सदी में सहाबा कराम ने इसे इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया। 14वीं सदी में इसे सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बना लिया गया। पहली जंग अजीम के बाद सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया और लबनान पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया। लीग ऑफ नेशन, जो बाद में अक़वाम मुत्तहिदा बन गई, फ्रांस के ज़ेरे तसल्लुत तस्लीम कर लिया। फ्रांस ने मारूनी मसीहियों को हर मामले में आगे रखा। इसलिए आज लबनान एक ऐसा कंट्री है जिसकी अक्सरियती आबादी मुस्लिम है, लेकिन इसका सरबराह क्रिश्चियन है। लबनान ने 1943 में फ्रांस से आजादी हासिल की, जिस वक्त फ्रांस पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। 1975 की खाना जंगी से पहले लबनान को मशरक़ वस्ता का पेरिस और स्विट्जरलैंड कहा जाता था। फ्रेंड्स, लबनान मैप पर नजर दौड़ाएं तो इसके शुमाल और मशरक में शाम, जुनूब में इसराइल और मगरब में बहीरा रूम और साइप्रस वाक़ है। इसका सबसे लंबा बॉर्डर शाम के साथ 403 किलोमीटर, इसराइल के साथ 81 किलोमीटर और 225 किलोमीटर साहिल समंदर है। लबनान का कैपिटल बैरूत है। ये एक अबरानी
लबनानी ज़बान के लफ्ज़ बैरूत से निकला है, जिसका मतलब है मीठे पानी का कुआं। इसकी वजह यहाँ ऐसे चश्मे मौजूद हैं जो पिछले 5000 साल से हैं। बैरूत की पॉपुलेशन की बात करूँ तो इसकी आबादी 24 लाख से ज्यादा है और मुल्क में बैक वक्त 4 ज़बानें बोली जाती हैं। लेबनान ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है, जो मुल्क की अक्सरियत की जुबान है। इसके अलावा अंग्रेजी, फ्रांसीसी और आर्मीनियन भी बोली जाती है। लेबनान में 1945 तक किसी भी मुल्क का फ्लैग लेकर घूमने पर पाबंदी थी। लेबनान का लिटरेसी रेट 95.1% है और ये अपने GDP का 2.5% तालीम पर खर्च करता है। यहाँ औसत उम्र 78.3 साल है। यहाँ पैदा होने वाले बच्चे को नेशनलिटी नहीं दी जाती। नेशनलिटी के लिए कम अज कम बाप का लेबनानी होना जरूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं इस मुल्क की करेंसी के बारे में। लुबनान की करेंसी पाउंड है और इसकी करेंसी कमजोर है। पाकिस्तानी 1 रुपए के बदले 10 लुबनानी पाउंड और इंडियन 1 रुपए के बदले 20 पाउंड मिलते हैं। मशहूर शायर खलील जबरान भी लेबनान के शहर बशारी में मसीही पादरी के घर पैदा हुए। इसके वालिद को फ्रांस के लिए जासूसी करने की वजह से अमेरिका फरार होना पड़ा था। ख्याल किया जाता है कि जबरान विलियम शेक्सपियर और लाउताज के बाद तारीख में तीसरे सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले शायर हैं। लेबनान का ज्यादातर हिस्सा समंदर के किनारे के करीब है। सर्दियों में दर्जा हरारत 0 डिग्री होता है और बाज औकात शदीद बर्फबारी होती है। गर्मियां आमतौर पर गर्म और खुश्क होती हैं। इसकी मईशत की बात की जाए तो इसका सालाना GDP $90 बिलियन है और यहाँ फीकस आमदनी $19,600 सालाना है। लेबनान की सरजमीन ज़राअत के लिए मौजू है, मगर ज़राअत पर इन्हिसार नहीं करती। लेबनान की 75% आबादी के पास मोबाइल है और 48 लाख से ज्यादा इंटरनेट यूजर है। इसके इंटरनेट डोमेन नेम .lb है और इंटरनेशनल डायलिंग कोड +961 है। दोस्तों लेबनान एक छोटा सा कंट्री है। आप चंद घंटों में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकते हैं। लेबनान में 8 एयरपोर्ट और 2 एयरलाइन और इसके 25 एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड हैं, जिन पर सालाना 30 लाख के करीब मुसाफिर सफर करते हैं। मुल्क में 401 किलोमीटर रेलवे लाइन और 22,000 किलोमीटर पुख्ता सड़कों के जरिए मुल्क को एक सिरे से दूसरे हिस्से से जोड़ा गया है। लेबनान की 2 बड़ी बंदरगाहें हैं, एक बैरूत और दूसरी तरीपोली। लेबनान मुख्तलिफ कौमियतों और नस्लों पर मुश्तमिल है और अक्सर इनके इलाके भी अलग अलग हैं। लेबनान को 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिनको मुहाफ़ज़ात कहा जाता है। इसके मशहूर शहरों में बैरूत, सोर, सैदा, त्रिपोली और बारबक शामिल है। और मुल्की आबादी में लेबनानी सकाफत बहुत सी तहजीबों का मुरक्का है। मसीहत और इस्लाम दोनों के रस्म रवाज नजर आते हैं। इसके अलावा लेबनान किताबों की तबाद में भी शोहरत रखता है। दोस्तों अरब ममालिक में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लेबनान में ही रहते हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नूंह गनवा भुट्टो का ताल्लुक भी लेबनान से है। दोस्तों आपको बताता चलूं, लेबनान में एक कानून था कि अगर कोई शख्स किसी लड़की से ज्यादती करता, बाद में ज्यादती करने वाले शख्स की मुतासरा लड़की से शादी करने पर सजा माफ कर दी जाती थी। लेकिन अब लेबनान की पार्लियामेंट ने इस कानून को कल अदम करार दे दिया है। लेबनान के पेशतर अस्पताल दारुल हुकूमत बैरूत में वाक़ हैं। मुल्क में 1000 मरीजों के लिए 3 बेड दस्तयाब हैं। यहाँ के खाने मजेदार और लोग मिलनसार हैं। बैरूत शहर के मशहूर जगह जमजी स्ट्रीट और फिर मोनो स्ट्रीट है। यहाँ के मैखाने और डिस्को यूरोप और अमेरिका के टक्कर के हैं। रात को इन इलाकों का चक्कर लगाएं तो आपको लगता ही नहीं कि आप किसी अरब कंट्री में हैं। रक्स और मस्ती के शौकीन नौजवानों की शाम 11 बजे शुरू होती है। इस तरह बैरूत के साहिल के साथ बेशुमार महंगे होटल और निजी सहली तफरीह गाहें। ऐसे हालात में लेबनानी मईशत के लिए शहर से पैदा होने वाली आमदनी खासी अहम है। सियाहत के इस मौसम में जहाँ सरमायादार तबका पैसा बनाता है, वहीं कुछ बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए लाइक के बटन को प्रेस करें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।